प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी उमेश भाई जी, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, आज सुबह के सत्संग में आपने बताया कि हर कोई परमात्मा ही ढूंढ रहा है। वो भी हम्म। इसलिए कि हर कोई जा रहा है तो मैं पीछे न रह जाऊँ, ऐसा ऐसा होता है। हाँ, बराबर है। तो तो उस खालीपन के बारे में वो बताइए थोड़ा सा प्रभु जी, कि वो खालीपन से जो आई तड़प है, या वो उससे कोई नहीं ढूंढ रहा। ये हर कोई मतलब दिखा दिखाया सुना सुनाया ऐसा जा रहा है सब। तो हाँ। खालीपन मतलब अलिप्तता, ऐसा मतलब किसी में नहीं, भी लिप्त नहीं हो। खालीपन। देखो, खालीपन यानी कुछ अधूरा अधूरा है ना। यानी देखो, आप पूरी जिंदगी खाते रहो ना, फिर भी भीतर ऐसा लगेगा कि कुछ तो अधूरा है। आपको दो चीज पसंद है ना। आपको क्या चीज पसंद है खाने में, बताओ। चपाती सब्जी प्रभु जी, टमाटर। आप रोज चपाती सब्जी खाते हो, फिर भी उसकी तड़प लगी रहती है ना। जी है ना। अगर 2 दिन नहीं मिले तो आप क्या करोगे? चपाती सब्जी मिल जाए, कहीं से मिल जाए, ऐसा करोगे ना। तो ये वैसा है, जी क्योंकि वो अधूरापन है भीतर को पूरा करने के लिए चपाती सब्जी खा रहे हो। कोई मॉल में जाके शॉपिंग करता है, वो भीतर जो खालीपन है ना उसको पूरा करने के लिए। मेरे बाजू वाला जो है ना, वो हर साल जो है ना अलग अलग कलर करवाता है घर में। जो दीवार उस चारों दीवार को अलग अलग पेंट करवाता है, अलग अलग कलर से। वो एक साल में कंटाल जाता है, तो फिर दूसरे साल दूसरा पेंट करवाता है, तीसरे साल तीसरी भांति का पेंट करवाता है। उसका सारा पैसा उसी में ही जाता है। और एक बार पेंट करवाता है तो कम से कम 1.5 लाख रुपया का खर्चा होता है उसको। तो सोचो, मतलब कि सिर्फ आंखों को अच्छा लगे, यानी मेरा घर अच्छा लगे, इसीलिए इतना खर्चा कर रहा है। लेकिन भीतर कुछ ऐसा है जिसको ये कलर काम भर नहीं सकता। भीतर इतना वो खाली है कि बाहर की चीजों को बदल करके भी है ना भीतर शांति नहीं मिलती। तो कुछ लोग जो है संबंध बनाते हैं अलग अलग लोगों से, ताकि भीतर का खालीपन दिख न जाए, मुझे दिख न जाए, और किसी भी तरह से वो भर जाए। तो संबंध भी उसके लिए बनाते हैं, डिग्रियां भी उसके लिए लेते हैं, कमाते भी उसके लिए है कि भीतर का खालीपन जो है ना उसको किसी भी तरह से भरे। शादियां भी उसके लिए करते हैं, भीतर के खालीपन को भरने के लिए। और उसके बाद भी जो है ना वो खालीपन रहता ही है, अधूरापन रहता ही है कि कुछ तो बाकी है जीवन में, कुछ तो बाकी है। 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, कुछ तो जीवन में अभी भी बाकी है। वो जो बाकी है ना, वो असली खालीपन है। जीवन में कुछ तो अधूरा है, कुछ कमी है। ये जो कमी है ना वो खालीपन है। ये जो अधूरापन है ना वो खालीपन है। उस खालीपन को पहचान लेना है कि हकीकत में क्या है, वो खालीपन है क्या। और निरंतर हम उस खालीपन को भरते ही रहते हैं जीवन भर। कभी विचारों से, कभी कामनाओं से, कभी वासनाओं से, कभी भावनाओं से, है ना। लेकिन ये भरता नहीं, ये ढकता भी नहीं। भीतर वो पीड़ा, वो दुख, वो प्यास हमेशा बनी रहती है। और जब तक वो खालीपन आपको सताएगा नहीं ना, आप परमात्मा की असली खोज में निकलोगे नहीं। बाकी सारी खोज जो परमात्मा की चल रही है ना आपकी, वो ऊपर ऊपर के चल रही है, और भीतर के खालीपन को भरने की ही एक चेष्टा है, और कुछ नहीं है। जैसे तुम कुछ वस्तु लाए और 2-4 घंटा अच्छा लगा, वैसे ही तुम कहीं से परमात्मा लाए, कहीं से गुरु लाए, और 2-4 घंटा अच्छा लगा, फिर वो खालीपन भरा नहीं। यानी वैसी तुम्हारी प्यास है। तुमने किसी को पहचाना नहीं है, ना अपने खालीपन को और ना परमात्मा को। और इसीलिए तुम भटक रहे हो, तो इधर उधर भाग रहे हो। है ना, तुम्हें प्यास है पानी की और तुम पी रहे हो पेट्रोल। है ना, तुम्हें प्यास है पानी की, तुम खा रहे हो रेती। है ना, इसलिए ये सारा झमेला है, तुम्हारी प्यास मिटेगी नहीं। और वो खालीपन सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का तत्व ही भर सकता है, और कोई नहीं भर सकता। तुम्हारे भीतर का खालीपन जो भी है उसको नाम दे दो। है ना, कोई कहता है मैं प्रेम को ढूंढ रहा हूँ, और मुझे पूरे विश्व में कोई प्रेम ही नहीं ढूंढ मिल नहीं पा रहा है। है ना, तो ये जो तुम्हारे भीतर प्रेम की प्यास है ना, वो हकीकत में परमात्मा की ही प्यास है, लेकिन तुम अलग अलग व्यक्तियों में फंसे हुए हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति से मुझे प्रेम मिल जाएगा, फलाना व्यक्ति से मुझे प्रेम मिल जाएगा, इसीलिए तुम संबंध बांधने में लगे हो। और कुछ दिन के बाद में है ना तुम उब जाते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर का खालीपन परमात्मा के अलावा कोई भर नहीं सकता, याद रखना। और इसीलिए तुम इतने उलझे उलझे हुए हो। कुछ समझ में आ रहा है?
प्रभु जी ये खालीपन हमें दिखाई कैसे देगा, क्योंकि ये तो जब हम स्टॉप पूरे एंड आवरण सी। हटेंगे या अपने। देखो, स्टॉप एंड सी। पहले शांत होकर बैठो और फिर चेक करो, देखो कि क्या क्या चल रहा है मेरे भीतर, कितनी कितनी उटपटांग हरकतें मेरा भीतर चल रहा है, कैसे विचार आ रहे हैं। ये सारे विचार ढके हुए हैं उस खालीपन को, सारी भावनाएं, सारी बुद्धि, दूसरों से लिया हुआ सारा उदार ज्ञान, इससे तुम्हारा भीतर का खालीपन ढक गया है, नहीं देख पाओगे। जैसे जैसे शांत होते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हें उस खालीपन का एहसास होने लगेगा, फिर उसकी दुख और पीड़ा का एहसास होने लगेगा। तब जाके तुम परमात्मा की खोज में निकलोगे। बिना शांत हुए तुम्हें भीतर खालीपन दिखेगा ही नहीं, है ना। इसीलिए होश जरूरी है। तो पहले होश में आओ और बेहोशी के सारे रास्ते पहले बंद करो। तुम्हें क्या क्या चीज बेहोश बना देती है, ये पहले चेक करो, है ना। कौन सा खाना पीना तुम्हें बेहोश करता है, चेक करो, उसको हटाओ जीवन से। कौन से विचार, कौन से लोग तुम्हें बेहोश कर रहे हैं, उसको हटाओ जीवन से, है ना। तो किस प्रकार का माइंड तुम्हें बेहोश करता है, उसे हटाओ। धीरे धीरे तुम होश में आओ, तो जो व्यर्थ की चीजें हैं उसको हटाते जाओगे शांत होकर, समझदारी पूर्वक, होश पूर्वक। तब भीतर के खालीपन का एहसास होगा, तब वो दिखेगा, तब जाके परमात्मा के प्रकट होने की संभावना बढ़ जाती है। आप समझे? जी प्रभु जी। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। धन्यवाद प्रभु। हरिओम प्रभु जी। हाँ जी, हरिओम जी। प्रभु जी आज के लिए इतना आपको हम ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं प्रभु जी। बस हाँ प्रभु जी, हम यही कह रहे थे कि आज जो आपने इस टॉपिक को इतनी गहनता पूर्वक लिया है ना प्रभु जी, ये बहुत ही एक माँ की करुणा है जिस तरह से आप इसको बता रहे हो प्रभु जी। क्योंकि हम इतनी ज्यादा अपने भीतर की आवाज, भीतर का शोर, भीतर की वासनाएं, भीतर के मन के विचार के जाले में, उस जाल में उलझे रहते हैं प्रभु जी। कॉन्स्टेंटली हमने नोटिस किया है कि एक खालीपन होते हुए भी हम कहीं ना कहीं उसको ऐसे ढकते हैं कि हम उस खालीपन के रस को पी नहीं पाते जहां परमात्मा छुपा हुआ है। तो हम ना चाहते हुए भी जो सूक्ष्म शरीर है हमारा और हमारे मन की जो सतह है, वो हमें, हम ना चाहते हुए भी हमको बेहोश बना रही है प्रभु जी। और हाँ हम जी। उसके प्रति सजग नहीं हो पाते। हम इतनी सूक्ष्मता से, जो भीतर सूक्ष्म खेल चल रहा है ना प्रभु जी, हम उसकी तरफ जो आप इशारा कर रहे हो ना प्रभु जी, वो जो होश है, कि इतनी गहरी होश जो आज गुरु ने दी है, कि बाहर की सतह पर तो प्रभु जी ये ठीक है, हम रिश्तों में अपने आप को बिजी रख देते हैं, या किसी ना किसी गॉसिप में बिजी कर देते हैं, या कुछ सोशल मीडिया में बिजी कर देते हैं। पर कहीं ना कहीं आज आपने प्रभु जी जो करुणा दिखाई है ना प्रभु जी, के भीतर जो शोर है ना तुम्हारे, वो भी वो खालीपन को ढका हुआ है उसमें। तो प्रभु जी ये जिस तरह से आपने आज उस खालीपन की जो परतें हैं उसको आपने खोला है, कि वो खालीपन कैसे भी करके तुम्हारे अंदर वो छुपा हुआ है, तुम उस तक पहुंच ही नहीं पाए, उसकी गहराई तक पहुंच ही नहीं पाए। और फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम शांत हो गए, तो शांत हुए नहीं हम प्रभु जी। हम हाँ जी। कहीं ना कहीं उलझे ही हुए हैं, अपने मान्यताओं में उलझे हुए हैं, अपने मन में उलझे हुए हैं, या सही गलत भीतर चल रहा है प्रभु जी, कुछ भी चल रहा है भीतर हमारे प्रभु जी। तो ये माँ की करुणा है कि वो उस बेहोशी से भी जगाना चाहती है जो बहुत ही डीपर लेवल पे हमारे अंदर छुपी हुई है प्रभु जी। और फिर वो खाली वैसा का वैसा ही रह जाता है, और हमको लगता है हमने कुछ किया, कुछ, वो कुछ में प्रभु जी सब कुछ मिस हो जाता है प्रभु जी। हम्म। तो सब कुछ जो आपने आज, जिस तरह से आज आपने प्रभु जी आईना दिखाया है ना प्रभु जी, ये जो खालीपन का आप बता रहे हो प्रभु जी, अगर सच में अगर हमने वो खालीपन को टच किया और उसके साथ स्थापित रहे, जो एक माँ चाहती है, गुरु चाहता है कि हम उस खालीपन को टच करें, तो प्रभु जी सच में वो एक बहुत ही प्यारा अनुभव होगा प्रभु जी। अगर हम जैसे, बुद्धत्व भी तो वैसे ही खिलता है प्रभु जी, वो खालीपन से ही तो खिलता है। सारे हाँ संत यही कह रहे हैं प्रभु जी। जो आज आपने इतनी, प्रभु जी आज आपने बहुत उस डीपर लेवल पे आपने प्रभु जी उस चीज को खोल दिया है प्रभु जी। जी। आपने देखा और होगा कि वो जो वट वृक्ष है ना, हाँ जी। वो कैसा दिखता है, बड़ा।
और उसका हम्म, बीज है ना एकदम छोटा सा है, छोटा। और वो निरंतर वट वृक्ष ही बना रहे, एक खत्म होने के बाद में दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसा। तो वही के वही हम्म, बीज जो है ना, हम बोते रहेंगे और वही के वही जो है वृक्ष मिलता रहेगा ना। अगर हमें उस वृक्ष के साथ कुछ करना है तो उस बीज के साथ कुछ करना पड़ेगा, है ना। और वो जो बीज है ना वो खालीपन है, यानी वहां डीएनए सारा कुछ हो रहा है। और ये जो सारी जफा चल रही है ना उस खालीपन की वजह से ही हो रही है। जब तक उस खालीपन के बीज को चेंज नहीं करोगे ना, ये आपने देखा होगा कि जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स, यस प्रभु मोनसेंटो जी। कंपनी है, ये यही करती है कि उस बीज को जो है ना उसके साथ में कुछ ऐसा चीज करती है कि ताकि वो पेड़ जो है ना बदल जाए। आपने अभी फ्रूट्स भी अलग अलग देखे होंगे, यस। उसके साथ में भी वो वही हरकतें करते हैं। यस तो प्रभु। अगर आपको अपने जीवन में ये सारा झमेला, ये दुख, पीड़ा, तकलीफ ये देखना नहीं है, तो उस खालीपन के साथ कुछ करना पड़ेगा। तो उस खालीपन के साथ कुछ ऐसा करो ताकि वहां परमात्मा ही रहे, परमात्मा बस जाए। और फिर जो उसका वृक्ष होता है ना परमात्मा का, वो वही महापुरुषों का वृक्ष होता है ना। जितने भी महापुरुष हो गए ना, उन्होंने जान लिया, उन्होंने पा लिया उस खालीपन को किस तरह से चेंज करें। और उसको चेंज करने का एकमात्र तरीका है स्टॉप एंड सी, होश पूर्वक इस चीज को देखो क्या हो रहा है। उस देखते देखते में ही वो बदलने लगेगा। उसको देखते देखते ही, समझते समझते ही कुछ ऐसा उसमें से आग लगेगी, कुछ ऐसा पीड़ा, कुछ ऐसा प्यास, दुख रहेगा जो वो खालीपन के बीच को खत्म कर देगा और उसे वो जगह पर पूर्ण परमात्मा को प्रकट कर देगा। आप समझे? तो डायग्नोस भी बता दिए, उसकी रेमेडीज भी बता दी, पद्धति भी बता दी, सब कुछ बता दिया हमने बहुत शॉर्ट में। इसको जिसने समझ लिया ना वो तर गया। 5 मिनट का ही चीज है और कुछ नहीं है इसमें, हमें बताने में 5 मिनट लगे, सीधी थियरी है। अगर आप होश पूर्वक हो तो ये 5 मिनट भी नहीं लगेगी, और अगर बेहोश हो तो 500 जन्म भी कम पड़ेंगे। आप समझे? यस प्रभु जी। यस। ये जो बीज रूप में प्रभु जी जो काम करना है ना, जो गुरु कह रहे हैं कि उस केंद्र पे चले जाओ जहां से सब ये जीवंतता की शुरुआत हुई है, उस खालीपन पे चले जाओ जहां पे ये वृक्ष ने कभी, वृक्ष का निर्माण नहीं हुआ, बट उस खालीपन से, उस बीज रूप से जो निर्माण हुआ है, उस खालीपन तक जाना है प्रभु जी, जहां से जो परमात्मा का केंद्र है प्रभु जी। वो बीज के ऊपर जो आपने अब उसको एक नया, जिस तरह से आपने विस्तार किया है प्रभु जी, आप, हम आपको नहीं बता सकते प्रभु जी। ये सारी जो खोज है वो अगर उस बीज पे समाप्त हो जाए प्रभु जी, तो वो परमात्मा का असली हम समझेंगे कि वो रस पिया। नहीं तो ऊपर ऊपर तो सब सुपरफिशियली है, ऊपर ऊपर तो सब लहरों का खेल है। हाँ तो जी। प्रभु जी, ये जो आपने, हम अगर थोड़ा सा भी उस केंद्र में अगर हम रुक गए, जैसे आप स्टॉप एंड सी कह रहे हो, वो उस होश से होश भी उसमें आ गई, समझदारी भी आ गई, मौन भी आ गया, जिसमें हम रुके और देखें तो सही कि हम क्या वो खालीपन के केंद्र से बात कर रहे हैं, या बस ऐसे ही किसी क्रिया के इसमें वश में आके हम उसका ये कर रहे हैं प्रभु जी। तो हाँ जी। बाकी तो सारा खेल प्रभु जी ऊपर ऊपर का है, जो बीज के बाद ये मन, बुद्धि, देह, भावनाएं, ये तो सब बाद में आई ना प्रभु जी। वो बीज ही पहले था, वो हाँ जी। परमात्मा का बीज प्रभु जी, उसको ही आपने आज, वो प्यास बराबर। कभी नहीं बुझेगी प्रभु जी, उसके अलावा नहीं बुझेगी प्रभु जी वो प्यास। हाँ जी। हाँ जी, तो सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम। और सभी अपने भीतर के उस खालीपन को, अपनी भीतर के वो परमात्मा की प्यास को समझ पाए होश पूर्वक, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद।